नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। सुबह 9 बजे की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस से मिला समर्थन। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में योगदान बढ़ाने की कही बात। देर शाम लौटेंगे स्वदेश। एफटीआईआई के छात्रों के साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों की आज मुंबई में महत्वपूर्ण बैठक। गजेंद्र चौहान को हटाने की मांग पर अड़े छात्र। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरार सोमनाथ भारती ने किया समर्पण। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री पर पत्नी की हत्या की कोशिश का आरोप। रिजर्व बैंक आज करेगा मौद्रिक नीति की समीक्षा। महंगाई दरों में नरमी के चलते ब्याज दरों में कमी की संभावना। मंगल ग्रह पर बहते हुए पानी के मिले सबूत। नासा का दावा, नई खोज से मंगल पर जीवन की बढ़ी संभावना। भारत, अमेरिका जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कश्मीर मसले पर भारत के रुख का समर्थन करते हुए इसे द्विपक्षीय मुद्दा बताया है। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन पर राष्ट्रपति ओबामा का धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने अपने दौरे को सफल बताया है। प्रधानमंत्री आज देर शाम दिल्ली लौट रहे हैं। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच करीब 1 घंटे तक बात हुई। राष्ट्रपति ओबामा ने सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश और रक्षा खरीद में सहयोग जैसे मुद्दों पर भारत को बेहतरीन साझेदार बताया। इस चर्चा में जलवायु परिवर्तन भी अहम मुद्दा रहा। And that encompasses everything from scientific exchanges and educational exchanges to security cooperation. Our defense cooperation, including defense trade and training, is expanding. As extinct terrorism threats grow and new ones emerge, we have resolved to further deepen cooperation on counter-terrorism and radicalism. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की भारत की दावेदारी को अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन से भी समर्थन मिला है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए राष्ट्रपति ओबामा का धन्यवाद भी किया। राष्ट्रपति ओबामा ने कश्मीर के मसले पर भारत के रुख का समर्थन किया और इसे द्विपक्षीय मुद्दा बताया। UN Security Council reform, President Obama reiterated the support that he has publicly articulated in favor of India being a permanent member of the Security Council, and there was discussion that now that the intergovernmental negotiation process is going to start on the basis of text, how India and the US could collaborate on that front. इससे पहले कैलिफोर्निया के 2 दिनों का दौरा खत्म करने के बाद न्यूयॉर्क पहुंचने पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। ये दोनों नेताओं के बीच पिछले साल मई से अब तक की तीसरी मुलाकात रही। राष्ट्रपति ओबामा गणतंत्र दिवस पर भी मुख्य अतिथि थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सहयोग बढ़ाएगा, लेकिन उन्होंने इस मामले में सैनिक भेजने वाले देशों को और अधिकार देने की भी बात कही है। भारत को इराक और लीबिया में अगवा भारतीयों को खोजने के मामले में फिलिस्तीन से भी आश्वासन मिला है। जानकारों का मानना है कि अमेरिका ने एशिया में भारत के महत्व को और तवज्जो दी है। On peace operation has recognized these issues. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यूएन शांति सेना में सैनिक भारत के हैं और भारत नए अभियानों के लिए 850 अतिरिक्त सैनिक तैनात करेगा। लेकिन उन्होंने इस मामले में शांति सैनिक भेजने वाले देशों को भी अधिकार देने की वकालत की है। Sometimes make peacekeeper party to conflict, putting at risk their lives and success of their missions. The problem arises to a large extent because troop contributing countries do not have a role in the decision-making process. संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने शांति सेना में महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती पर बल दिया है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शांति सेना के आधुनिकीकरण की वकालत की है। And I want to thank those who already do so much and commend those who have come here prepared to do more. At this summit, more than 50 countries, from Bangladesh to Colombia
from Finland to China are making commitments totaling more than 30,000 new troops and police. इसके अलावा प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने आए दुनिया के शीर्ष नेताओं से अलग अलग मुलाकात की। फिलिस्तीन ने इराक और लीबिया में अगवा भारतीयों के मामले में भी भारत को सहयोग की बात कही है। जानकारों ने भी 6 दिनों के अमेरिकी दौरे को सफल करार दिया है। That is significant. So clearly there is a perception that is growing in the United States of the importance of India and the importance of India's role as a democracy as well as a strategic partner in Asia. प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के लिए निवेश हासिल करने के लिहाज से भी इस दौरे में कई कोशिशें की। सिलिकॉन वैली का दौरा इस लिहाज से अहम माना जा रहा है। अमेरिका का 6 दिनों का दौरा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क से स्वदेश के लिए रवाना हो गए। अपने 7 दिनों के विदेश दौरे के तहत प्रधानमंत्री अमेरिका से पहले 1 दिन के लिए आयरलैंड भी गए थे। अनिल जी नायर, राज्यसभा टीवी, न्यूयॉर्क। और आइए अब कुछ खबरें देखते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी। राघोपुर में रैली में दिए कथित जातिवादी बयान पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव चुनाव आयोग की जांच के घेरे में आ सकते हैं। सोमवार को पटना में चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने कहा कि प्रचार के दौरान जातिवादी टिप्पणियां आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि आयोग लालू प्रसाद यादव के प्रचार के दौरान दिए गए कथित जातिवादी टिप्पणी की जानकारी जुटाकर उचित कार्रवाई करेगा। रविवार को लालू प्रसाद यादव ने राघोपुर से आरजेडी के प्रचार अभियान का आगाज किया था, जहां उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव को अगड़ी और पिछड़ी जातियों के बीच सीधी लड़ाई बताया था। पहली बात आपने उठाई है जाति का इस्तेमाल करने वाली वोट के मांगने के संबंध में। हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में और हमारे कानून में इसकी स्पष्ट व्यवस्था है। यदि कोई किसी भी प्रकार के एक्ट से कास्ट का उपयोग करेगा वोट डालने में ओपनली, जिसको कि हमारी लीगल तंत्र उसके ऊपर कार्रवाई कर सकें, वो हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में भी करेंगे और जो हमारे सब्सटेंटिव लॉ हैं उसके तहत भी हम उसकी कार्रवाई करेंगे। बिहार चुनाव से पहले 2 दिन के दौरे पर चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात की। उनकी सभी समस्याओं पर जरूरी कदम उठाने का भरोसा भी जताया है। यही नहीं, उन्होंने राज्य पुलिस नोडल अधिकारियों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अफसरों से भी मुलाकात की। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निष्पक्ष चुनाव कराने का विश्वास जताया है। बिहार में चुनाव निष्पक्ष हो, ज्यादा से ज्यादा वोटर हिस्सा ले, किसी तरह की कोई आपराधिक वारदात सामने न आए और धन बल पर पूरी तरह से लगाम हो। इन तमाम इंतजामों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की एक टीम ने बिहार का 2 दिन का दौरा किया। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात भी की। आयोग की माने तो पार्टियों के तमाम सुझावों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने हमसे ये भी अनुरोध किया है कि उनको चुनाव सामग्री इत्यादि ले जाने के लिए अतिरिक्त वाहनों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए, और जिसके ऊपर आयोग विचार कर रहे हैं और 1 रोज में उसके ऊपर हम उचित निर्देश जारी कर देंगे। आयोग ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ अहम मुद्दों पर जोर दिया। कुछ नई सुविधाओं का ऐलान भी किया गया। मसलन राजनीतिक पार्टियों के लिए सुविधा सिस्टम बनाया गया है, जिसमें वो अपनी रैलियों और प्रचार के लिए पहले से गुजारिश कर सकते हैं। जनता के लिए समाधान सॉफ्टवेयर लागू किया गया है, जिसमें शिकायतें की जा सकती हैं। सभी वोटर्स को चुनाव से 5 दिन पहले वोट डालने के लिए निमंत्रण दिया जाएगा, जिसमें उन्हें फोटो के साथ वोटर कार्ड जारी किया जाएगा। हर विधानसभा सीट के लिए 4 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसके साथ साथ चुनाव निष्पक्ष हो, किसी तरह की कोई आपराधिक वारदात न हो, इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे राज्य में 62 कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जो संवेदनशील हैं, जहां पे धन के दुरुपयोग की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं हैं। उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है और उसके ऊपर हमारे फ्लाइंग स्क्वाड और सर्विलेंस टीम की विशेष निगरानी रहेगी। नक्सली प्रभावित इलाकों में भी चुनाव आयोग ने सख्त इंतजामों की बात कही है। उन्होंने राज्य पुलिस नोडल अधिकारी के साथ साथ चुनाव के लिए तैनात अर्धसैनिक बलों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल हम रुक करेंगे अपने संवाददाता रवीन सिंह शुरान का, जो कि बिहार में मौजूद हैं। रवीन, चुनाव आयोग ने दौरा पूरा किया और
हम देखें तो हर पहलू पर चुनाव आयोग ने अपनी राय रखी है, तैयारियों का जायजा लिया है। खासतौर से जिस तरह से उन्होंने लालू प्रसाद यादव के बयान का जिक्र किया, कितनी मुश्किल में लालू प्रसाद आ सकते हैं इसके साथ। देखिए, ये जो लालू प्रसाद यादव की रविवार को रैली हुई थी राघोपुर विधानसभा के तेरसिया गांव में, वहां पर जो उन्होंने बयान दिया है कि ये लड़ाई जो है अगड़े और पिछड़ों के बीच है, तो इस बात का जो है सीरियसली लिया है चुनाव आयोग ने और कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को राजनीतिक लाभ के लिए जातिगत बातों को उठाने का या नस्ली भेदभाव के बात को उठाने का कोई अधिकार नहीं है। और इसको चुनाव आयोग ने जो है आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है। साथ ही साथ अगर आपराधिक मामले की बात की जाए तो अगर इन आरोपों को सही पाया गया और एक एफआईआर अगर रजिस्टर की जाती है तो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ इस मामले में रिप्रेजेंटेटिव जनप्रतिनिधि कानून की धारा 121 और भारतीय दंड संहिता की धारा 151 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। अगर उनके खिलाफ ये आरोप अदालत में साबित होते हैं तो उनको 3 बरस तक की सजा का भी प्रावधान इस कानून के तहत है और साथ ही साथ उनको भविष्य में इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान रैली करने से भी रोका जा सकता है। ये इस कानून के तहत अच्छा रवीन अगर आप बता पाए क्या जी हम लोगों ने देखा कि कल जी रवीन क्या शिकायत की गई थी इस बयान के बाद या चुनाव आयोग ने खुद संज्ञान लिया? अगड़ी जाति से नहीं होगा, तो इस तरह के कई बयान और उपेंद्र कुशवाहा जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी एक बात कही कि 1 वोट और 1 नोट, इस तरह की जो बातें हैं जो थोड़ी सी संवेदनशील बातें होती हैं उनके ऊपर खास तौर पर नजर है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से चाक चौबंद प्रबंध किए हैं, ये जो बड़ी रैलियां हो रही हैं इनका सीडी बनाई जा रही है, इनकी पूरी वीडियोग्राफी की जा रही है और एक चुनाव आयोग की एक पूरी टीम जो है वो इस बात की निगरानी कर रही है कि कहीं कोई नेता चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर रहा है और कोई भड़काऊ भाषण, चाहे वो जाति के आधार पर हो चाहे वो धर्म के आधार पर हो, नहीं दे रहा है। इसको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है और चुनाव आयोग ने कल सख्ती से कहा है कि अगर इस तरह की चीजों में कोई लिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो है उस राजनीतिक दल और उस नेता विशेष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रवींद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो गाज हो सकता है गिरे, जांच करेगा चुनाव आयोग लालू प्रसाद यादव के बयान की, साथ ही तमाम और चीज़ों का भी मुस्तैदी से मुआयना और तैयारियों का जायजा चुनाव आयोग ने लिया है और कहा है कि बिहार में हर चौथे विधानसभा क्षेत्र में पैसा और शराब बंटने की आशंका है। इसे लेकर भी तैयारियां पूरी मुस्तैदी के साथ की जा रही हैं आयोग की तरफ से। दूसरे दौर के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। कल नामांकन का काम पूरा हो गया, 1 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे, जबकि इस दौरे के लिए 6 जिलों की 32 सीटों पर 16 अक्टूबर को मतदान होना है। इस दौर में कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया में मतदान होना है। 1 अक्टूबर को तीसरे दौर के मतदान के लिए भी अधिसूचना जारी होगी, जबकि 8 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। पहले दौर के लिए मतदान से पहले की सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 12 अक्टूबर को पहले दौर में 10 जिलों की 49 सीटों पर मतदान होना है। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद याद करेंगे कॉमेडी किंग महमूद को उनके जन्मदिन पर। मेरे मन के द्वार ये घुसत जात हम फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। दुष्यंत को देश की जनता ने कभी छोड़ा नहीं। उसे कोई सरकारी पुरस्कार नहीं मिला, उसे लोगों ने याद किया और वही सबसे बड़ी चीज है। दुष्यंत की यादों के साथ देखिए उनकी नजर, उनका शहर, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। आपका मुद्दा, आपका हाथ, सरकार तक पहुंचेगा आपका सवाल, राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। बस्तर रेंज में लगातार चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में कोंडागांव पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है।
सोमवार शाम यहां 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 12 नक्सलियों पर भारी इनाम भी घोषित है। आत्मसमर्पित नक्सलियों का कहना है कि वो शासन की पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर खुद मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं। खबर असम से, जहां के कामरूप में कल हुए नाव हादसे में 30 लोगों के लापता होने की खबर है। इस नाव में 200 से ज्यादा लोग सवार थे। एनडीआरएफ की टीम आज सुबह से फिर कोलोही नदी में लापता लोगों की तलाश कर रही है। इस नाव में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। धारा के विपरीत जा रही इस नाव की मोटर बीच में बंद हो गई। इसके बाद एक लकड़ी के पुल से टकराकर ये नाव पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कई लोग तैर कर किनारे पहुंच गए। कुछ लोग नाव में फंसे हो सकते हैं। छात्रों के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ आज मुंबई में बैठक होनी है। इस बैठक में एफटीआई के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद पर चर्चा होगी। इससे पहले छात्रों ने कहा है कि वो बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन सरकार को भी खुले विचार से इस मसले को सुलझाना चाहिए। अपनी मांग पर अड़े एफटीआई के छात्रों की मंत्रालय के साथ आज बैठक होनी है। बैठक से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छात्रों ने कहा कि सरकार अगर उनकी मांग मान लेती है तो वो फिर अपना विरोध खत्म कर देंगे। They should go with an open mind. You know, in the last few meetings which we had, not directly with the ministry, but indirectly through mediators, it failed because the ministry kept on imposing conditions before coming to the meeting. छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि बातचीत में गजेंद्र चौहान का मुद्दा न रखा जाए। They have told that FTI students should not come with preconditions. We never went to those meetings without any condition. It was the ministry which kept saying कि we are coming, but there won't be any talk about Gajendra Chauhan or others. विरोध कर रहे छात्रों का दावा है कि उनकी मांग को देश और विदेश में भी समर्थन मिल रहा है और सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। छात्रों ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती तो आने वाले दिनों में होने वाले फिल्म फेस्टिवल का भी वो विरोध करेंगे और अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। The crisis, if the government doesn't come with an open mind and talk fails, we will have no option but to continue the strike. We will have to appeal. We'll have to go to these festivals and appeal to the filmmakers to boycott these festivals, especially which are sponsored by Government of India. एफटीआई के छात्र संस्था के अध्यक्ष गजेंद्र चौहान का विरोध कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि गजेंद्र इस पद के काबिल नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीबीआई ने कोयला आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री को अतिरिक्त आरोपी के तौर पर बुलाने का विरोध किया है। आरोपी मधु कोड़ा ने मनमोहन सिंह को आरोपी के तौर पर बुलाने के लिए याचिका दी थी। सीबीआई ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि पूर्व प्रधानमंत्री ने जिंदल समूह की कंपनियों को कोल ब्लॉक आवंटन के लिए पैरवी की। जांच एजेंसी ने कहा है कि गहराई से तहकीकात करने के बाद मनमोहन सिंह को आरोपी के तौर पर बुलाने की कोई वजह सामने नहीं आई। कोर्ट अब 16 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कैबिनेट दस्तावेजों को सार्वजनिक किया है। ये दस्तावेज 1938 से 1947 के बीच के हैं। इस दौरान 401 बार कैबिनेट की बैठकें हुई। इनकी सीडी भी जारी की गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करना जरूरी था। इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने नेताजी से जुड़ी 64 फाइलें सार्वजनिक की थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सेबी से बाजार में हेराफेरी रोकने पर लगाम लगाने को कहा है। मुंबई में वायदा बाजार आयोग यानी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन और सेबी के विलय कार्यक्रम में उन्होंने कल ये बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि बदलते वक्त के साथ सेबी की भूमिका भी बदल रही है। मुंबई में वित्त मंत्री अरुण जेटली की मौजूदगी में वायदा बाजार आयोग का सेबी में विलय हुआ। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि विलय से शेयर और कमोडिटी बाजार के नियमों में एक रूपता आएगी। उन्होंने नई जिम्मेदारी को सेबी के लिए चुनौती बताया। The market participants and the regulators have to brace themselves to face the challenges thrown up by the global developments of ever-growing exchanges and the integration of markets. The merger would bring convergence of regulations of the security market and the commodity derivative market. वित्त मंत्री ने कहा कि सेबी को बाजार में हेरफेर रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए पारदर्शिता को जरूरी बताया।
Farmers, producers, consumers need to have confidence that derivatives markets are free from manipulation and other market abuses. I am sure that SEBI would be successfully able to handle the additional responsibility entrusted. वित्त मंत्री ने इंडियन बैंक एसोसिएशन की आम सभा में बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी घटाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकारी बैंकों को आज़ादी मिलनी चाहिए ताकि वो पेशेवर तरीके से फैसले कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आरबीआई कर्जदारों को खुशखबरी दे सकता है। माना जा रहा है कि आज होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में चौथाई से आधा ब्याज दरें कम हो जाएंगी और सरकार और उद्योग जगत लंबे वक्त से इसकी मांग भी कर रहे हैं। थोक महंगाई दर पिछले 10 महीने से नेगेटिव में है, वहीं खुदरा महंगाई दर अगस्त में गिरकर 3.66% पर आ गई। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने कल देर रात पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कल शाम तक समर्पण के लिए कहा था। सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा और हत्या की कोशिश करने का केस दर्ज कराया है। दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका रद्द होने के बाद सोमनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सोमनाथ भारती को पहले पुलिस के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों से उनकी याचिका खारिज होने के बाद उन्हें जिम्मेदार नागरिक की तरह बर्ताव करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जब भी कोई केस इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम केस को इन्वेस्टिगेट मेरिट पे करते हैं। सोमनाथ भारती के वकील ने दिल्ली पुलिस और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। इसमें अरविंद केजरीवाल पर उनका साथ न देने का आरोप लगाया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया है। ये चर्चा अब यहाँ से आगे बढ़ चुकी है कि मोदी जी की पुलिस उनके इशारे पर आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ क्या क्या करती है, क्या क्या नहीं करती है। इससे आगे चर्चा बढ़ चुकी है। बड़ी बात यह है कि इस तरह की कोई चिट्ठी हमें रिसीव नहीं हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सोमनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और अब कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अफगानिस्तान के कुंडू शहर में तालिबानियों ने हमला कर दिया है। आधे शहर पर कब्जा करके तालिबानियों ने जेल से कैदियों को रिहा कर दिया है। हालांकि खबर आ रही है कि सेना के जवानों ने कई आतंकियों को मार गिराया है। इन आतंकियों ने एक अस्पताल पर भी कब्जा कर लिया है, जहां अफगान सेना के घायल जवान भर्ती हैं। इस साल कुंडू पर तालिबान का ये दूसरा हमला है। नाटो की मदद से अफगान पुलिस और सेना इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। नेपाल में केबल टीवी ऑपरेटरों ने भारतीय चैनलों को नहीं दिखाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि नए संविधान का विरोध कर रहे आंदोलनकारियों ने भारत से लगी एक प्रमुख व्यापार जांच चौकी को बंद कर दिया है, जिसे लेकर भारतीय चैनलों को नहीं दिखाने का फैसला लिया गया है। चितवन, पोखरा और महेंद्रनगर में हिंदी चैनलों का प्रसारण पहले ही रुक चुका है। काठमांडू और नेपाल के दूसरे शहरों में भारतीय टेलीविजन चैनल खासे लोकप्रिय हैं। यमन में गठबंधन सेना के हवाई हमलों में 40 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग एक शादी समारोह में जमा हुए थे। मरने वालों में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। इस बीच गठबंधन सेना ने माना कि यह हमला गलती से हुआ है। सेना कमांडर ने कहा कि वो शांति चाहते हैं और बातचीत से मसले का हल निकालना चाहते हैं। यमन में सऊदी अरब नेतृत्व वाली अलायंस आर्मी और शिया हौथी विद्रोहियों के बीच संघर्ष चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 26 मार्च के बाद यमन में अलायंस आर्मी और विद्रोहियों के बीच जारी संघर्ष में लगभग 5000 लोग मारे गए हैं। कहते हैं कि आदमी कुछ करने की ठान ले तो राहें निकल ही आती हैं। झारखंड की राजधानी रांची के पास चल रहा एक स्कूल इसकी मिसाल है। बिजली की कमी और पानी की किल्लत से परेशान होकर स्कूल ने अपने यहां लगे झूले के साथ अनोखा प्रयोग किया और ये झूले पंप की तरह काम करने लगे। रांची जिले का किसलाई विद्या मंदिर देखने में दूसरे स्कूलों की तरह ही नजर आता है, जिसके परिसर में बने पार्क में छात्र झूले का मजा ले रहे हैं। लेकिन यही झूले इस समय लोगों के लिए कौतूहल बने हुए हैं। स्कूल में ऐसे झूले लगाए गए हैं जो बिना बिजली और मोटर के जमीन से पानी खींच रहे हैं। इन झूलों को स्कूल के बोरवेल से जोड़ दिया गया है। हाइड्रोलिक सिस्टम और साइफन विधि की मदद से झूला झूलने के समय नल से पानी निकलने लगता है।
हमें बहुत अच्छा लगता है जब फव्वारे में पानी आता है और झूलने में भी, और हमें खेल कूद में जब पानी प्यास लगता है तो हम लोग आराम से जाके पी लेते हैं, और पौधों में पानी भी देने के लिए कोई मुश्किल नहीं होती। स्कूल में 250 से ज़्यादा छात्र हैं। स्कूल प्रबंधन की कोशिश है कि बच्चों को खेल खेल में विज्ञान के सिद्धांत और वैज्ञानिक तरीके सिखाए जाएं। इसी कड़ी में इन झूलों का आविष्कार किया गया। निश्चित रूप से इसमें काफ़ी संभावना है कि हम बिना बिजली के गांव के हर स्कूल में बच्चों को झूला भी दे दें और पानी भी दे दें। तो ये प्रयोग करने में हमें यहाँ पर करीब 6 महीने लगे। अभी भी इसमें हम और सुधार सोच रहे हैं। इस अनोखे झूले को स्थानीय कारीगरों से बनवाया जा सकता है और इसकी लागत भी काफ़ी कम है। स्कूल की कोशिश है कि झूले में और सुधार किया जाए, जिससे इस हाइड्रोलिक पंप के जरिए और तेज़ी से पानी निकाला जा सके। तकनीक के विकास में स्कूल को एक निजी स्व सहायता समूह से मदद मिली। इस तकनीक के जरिए जहां स्कूल की पानी की ज़रूरत पूरी हो रही है, वहीं लोगों को इस तरह की स्वदेशी और सस्ती तकनीक के विकास और इस्तेमाल के लिए प्रेरित भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा सचिवालय में कल हिंदी पखवाड़ा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। राज्यसभा के महासचिव शमशेर के शरीफ ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया था। इस दौरान कई प्रतियोगिताएं भी हुईं। इन प्रतियोगिताओं में सफल होने वाले प्रतिभागियों को राज्यसभा महासचिव ने सम्मानित किया। जहां तक पखवाड़े का सवाल है, हम सब कोशिश करते हैं अपने अपने तरीके से, और हर साल मुझे लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट तो हो ही रहा है, लेकिन मुझे ज़्यादातर सुझाव नहीं आते हैं। और इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया है संयुक्त सचिव जी से कि हम लोग एक थोड़ा स्टैटिस्टिकल डिटेल बनाएं। मंगल ग्रह पर पहली बार बहता पानी होने के साफ साफ संकेत मिले हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने दावा किया है कि इससे अब मंगल ग्रह पर जीवन होने की संभावना बढ़ गई है। नासा का कहना है कि मंगल ग्रह पर देखी गई गहरी लकीरों को अब तरल पानी के सामयिक बहाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मंगल ग्रह पर भविष्य में बस्तियां बसाने की कल्पना अब केवल कहानियों तक रहेगी, क्योंकि मंगल ग्रह की सतह पर पानी तरल अवस्था में देखा गया, जो जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ ही ऐसी संभावनाएं भी बढ़ गई हैं कि मंगल पर जीवन भी मिल सकता है। Protecting the Earth from bringing some alien life form to Earth, but more so right now, it's protecting the environments that we go to, whether it's Mars or Europa, to make sure, that we don't contaminate other planets before we find out if we're alone in the universe. वैज्ञानिकों का लंबे समय से मानना रहा है कि कभी लाल ग्रह पर पानी बहता था और इसी से वहां घाटियों और गहरे दर्रे बने, लेकिन 3 अरब साल पहले जलवायु में आए बड़े बदलाव के चलते मंगल का सारा हुलिया ही बदल गया। मंगल की सतह पर 4 साल पहले ढलानों पर गहरे रंग की रेखाएं देखी गई थी। वैज्ञानिकों के पास इस बात के सबूत नहीं थे, लेकिन बाद में पाया गया कि ये रेखाएं गर्मियों में बढ़ जाती हैं और उसके बाद सर्दियां आते ही गायब हो जाती हैं। अब पता चला है कि असल में ये पानी की धाराएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने वाले हिंदी सिनेमा के मशहूर कलाकार महमूद का जन्मदिन है। जबरदस्त कॉमेडी और हंसते हंसते बड़ी बात किए जाने वाले महमूद अपने विशिष्ट अंदाज, हाव भाव और आवाज से लगभग 5 दशक बॉलीवुड पर राज करते रहे। आइए इस खुशी के मौके पर मुस्कुराते हैं महमूद के साथ। यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार। बहुत कम होते हैं ऐसे कलाकार जो दर्शकों के जहन में लंबे समय तक अपनी पहचान बनाए रखते हैं। ख्यालों में महमूद का अंदाज़े बयां उनको सबसे मुख्तलिफ बनाता है। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना महमूद के लिए हंसी खेल ही था। बॉम्बे टू गोवा के बस कंडक्टर राजेश के किरदार को लोग आज भी नहीं भूले हैं। ए राजेश, यार वो गाड़ी वाला हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा है, शायद अम्मा की शादी में जाना मांग रहा है, जल्दी से उसको साइड दे दे। कॉमेडी के बाद जब ट्रेजेडी में महमूद ने हाथ आजमाया तो दर्शकों की आंखों में बरबस आंसू ही आ गए। ये बड़े मास्टर से तो तू छोटे दिल वाला अच्छा है।
तेरा दिल कितना बड़ा है। हमें काले हैं तो क्या हुआ। अपने 5 दशक के फिल्मी करियर में महमूद ने 300 फिल्मों में काम किया और 3 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। तेरे तेरे चाहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस से मिला समर्थन। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में योगदान बढ़ाने की कही बात। देर शाम लौटेंगे स्वदेश। FTII के छात्रों के साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों की आज मुंबई में महत्वपूर्ण बैठक। गजेंद्र चौहान को हटाने की मांग पर अड़े छात्र। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरार सोमनाथ भारती ने किया समर्पण। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री पर पत्नी की हत्या की कोशिश का आरोप। रिजर्व बैंक आज करेगा मौद्रिक नीति की समीक्षा। महंगाई दरों में नरमी के चलते ब्याज दरों में कमी की संभावना। मंगल ग्रह पर बहते हुए पानी के मिले सबूत। नासा का दावा, नई खोज से मंगल पर जीवन की बढ़ी संभावना।